आज बहुत बढ़िया शानदार एक बिजनेस आइडिया बताऊंगा आपको, जो इस टाइम सर्दियों में तो बहुत अच्छा और दबा के चलेगा। क्योंकि अभी सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो अब क्या हमको एक ऐसा बिजनेस की तलाश है। काफ़ी लोग होते हैं, क्या करते हैं वो कि सीजन के हिसाब से बिजनेस करते हैं। काफ़ी आपने देखेंगे आपके आसपास क्षेत्र में, कोई रिलेटिव में, कि जैसे कोई फेस्टिवल आएगा तो उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, जैसे दिवाली आएगी तो वो पटाखे की सेल लगाते हैं, और जैसे होली आती तो रंगों की। तो इस प्रकार से वो क्या है, सीजन सीजन में अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक ही सीजन करते हैं, वो जैसे जिस प्रकार से चलता रहता है उस प्रकार से वो करते रहते हैं। तो अभी क्या, सर्दी स्टार्ट हो गई है, खूब बढ़िया तरीक़ा से स्टार्ट हो गई है। आपके हर जगह सर्दी बहुत अच्छी पड़ रही है। तो अभी सर्दियों का सीज़न कम से कम मार्च तक रहेगा। अभी आराम से 3 साढ़े 3 महीने हैं आराम से। तो अब उनके लिए 90 दिनों में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो वो माल ऐसा कुछ ला के और वो सेल आउट कर सके और उसमें अच्छा खासा मार्जिन कमा सके। मतलब कि वो 5 लाख से 6 लाख रुपए कमा सके। क्योंकि बिजनेस जो करता है उसका एक सेट माइंड रहता है कि यार मुझे इस 3 महीने के अंदर 5-6 लाख कमाना है, तो मतलब मुझे 20-25 लाख रुपए पूरी साल के 30 लाख रुपए कमाने हैं। वो ऐसे फिक्स करके चलता है। किसी को ज़्यादा कमाना, किसी को कम कमाना। लेकिन मैं क्या है कि एक ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढ के लाया हूँ जिसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप सोच रहे कि आप 5-6 लाख रुपए कमाने के लिए तो कम से कम 2-2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल आप 10, 15, 20 हज़ार जिसने स्टार्ट करना चाहे उतने तो स्टार्ट कर सकते हैं। और सर्दियों के लिए तो बहुत शानदार है ये। तो आप मार्केट जाते हैं और आपने देखा है कि सर्दी में सबसे ज़्यादा क्या आइटम बिकते हैं। सबसे ज़्यादा आइटम बिकते हैं स्वेटर और कैप, जो टोपा आता है। टोपे में जो कैप लगाते हैं ना सिर को ढकने के लिए, लेडीज और जेंट्स टोपा, तो उसमें भी एक ऐसी वैरायटी आती है जो आपको वो 2 से 3 या 5 लाख कमाने में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। वो उस टोपे की मैं वैरायटी आपको बताता हूँ। 1 मिनट मैं अभी बता रहा हूँ आपको। आपने देखा होगा कि इस दो 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 मतलब दो आइटम रहते हैं, उनका एक सेट मिलता है। एक तो कैप लगाने का और एक मुंह ढकने का। जो अधिकतर, ये देखिए, ये तो क्या है, सिर में लगाने का है और ये इससे मुंह ढकने का। इस प्रकार का जो कॉम्बो सेट आता है वो क्या है, ट्रेवलिंग और जो सुबह ऑफिस जाते हैं ना उनके लिए, और एक तरीक़ा से फैशन। आज आप भी जानते हैं कि फैशन का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है बिजनेस पे, कि आप किस प्रकार से, देखो फैशन में पेन आया और आप उस अभी भी कलम बेचने की सोच रहे हैं तो नहीं चलेगा। वो फैशन के अकॉर्डिंग चलता है हर चीज़। पहले कीपैड के फ़ोन बहुत बढ़िया चलते थे, आज तो 5G आ गया और स्मार्टफोन आ गए, डिजिटल हो गया हर चीज़। तो आपने देखा होगा कि आज कीपैड के फ़ोन इतने नहीं चलते, गाँवों में भी आजकल टच रखने लग गए हैं। तो उस प्रकार से जैसा मॉडल जैसा फैशन है उस प्रकार से अपने को चेंज होना पड़ता है बिजनेस के लिए। तो ठीक उसी के अनुसार ये अभी ये ट्रेंड पहले भी था। ऐसा नहीं, ज़्यादा पुराना फैशन नहीं है ये, 1 साल हो गया 2 साल हो गया, लेकिन लेटेस्ट है। तो इस फैशन में आपकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। और इस मार्जिन को हम आज 3-4 चीज़ों को समझेंगे कि हमको कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा, और इसको सेल आउट कैसे करना है। सबसे मेन 4 चीज़, 3 महीने का काम है, मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप नए हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर आपके ऊपर है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो 2 चीज़, एक कमेंट एक शेयर आप करके जा सकते हो। तो हमको क्या है कि हम माना कि देखो, इस पूरे, पहले ये समझिए आप, ये पूरा जो सेट आता है ना, एक फीस की रिटेलर जो दुकानदार ग्राहक को देता है 100 रुपये से और 150 रुपये, ये समझिए आप। और आप इसको कितने में बेचोगे, 60 रुपये। आपको होलसेल में कितने का मिलेगा, आप ये
होलसेल में ही बेचोगे 60 से 70 रुपये। आपको मैन्युफैक्चर के पास से जहाँ से बनता है वो आपको कितने में देगा, 40 से 50 रुपये में। अब इसका आप समझिए, अब समझिए, देखो पहले हम इसकी बात करते हैं कैप की, जो ऊनी का रहता है, ऊन का रहता है, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में टोपा भी बोलते हैं, कैप भी बोलते हैं, जिस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब हम इन चीज़ों को देखो, सबसे मेन चीज़ होती है भाई बिजनेस के लिए कि आपको बिजनेस का मैनेजमेंट और बिजनेस का क्या कहते हैं, एस्टीमेट मतलब उसकी कैलकुलेशन। अगर आपको उसका कितना मार्जिन बचा है, कितने का आया है, कितने का सेल आउट करना, कितने का बेचना है, उसकी जो अगर आपको वो मैथमेटिक्स समझ में आ गई ना, मैं श्योर कह रहा हूँ कि आपका बिजनेस कभी नहीं अटकेगा। क्योंकि आपको उसका प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हर चीज़ आप निकाल के ले सकते हो, और वो चीज़ अगर आप समझ के निकाल सकते हो तो श्योर है कि आपका बिजनेस 101% अच्छा चलेगा। और इसलिए इस बिजनेस का, इस चैनल का नाम टारगेट बिजनेस सेटअप है, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है कि हम कोई भी बिजनेस को सेट कराएं। टारगेट मतलब एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट बिजनेस सेटअप तो एक लक्ष्य है, एक हमारा मोटो है। एक कैसे भी मान लो कि कोई भी इंसान अगर अपना कोई बिज़नेस चालू करे तो उसका एक टारगेट रहता है कि मेरा बिज़नेस अपना सेटअप हो जाए, अच्छे से चल जाए, एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ मैं, तो ये होता है। और हर कोई आजकल गवर्नमेंट सर्वेंट देख लो, कोई फिल्म स्टार देख लो, क्रिकेटर देख लो, ऑल इंडस्ट्री मतलब हर कोई चाहता है कि मेरा बिज़नेस बढ़ता रहे और अलग अलग बिज़नेस में। क्योंकि आज देखें आप, ऑलमोस्ट अगर आप वर्ल्ड से ले लो या फिर आप खुद इंडिया से ले लो, अगर आप इंडिया में सबसे रिच मैन, सबसे पैसे वाले अगर आदमी की अगर आप सर्वे देखोगे ना, अगर उसका ग्राफ देखोगे तो सबसे ज़्यादा 70% लोग बिजनेसमैन मिलते हैं। कुछ 25% लोग हैं जो, सॉरी 10% लोग हैं जो नौकरी वोकरी करके, और बिल्कुल 5-10% होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं। बाकी बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर यही होते हैं, और आर्टिस्ट होते हैं कुछ इसमें 10 से 10%। तो ये सब चीज़ है जो एक ग्राफ को बढ़ाता है और उससे हमको पता चलता है कि अगर पैसा है तो भाई बिजनेस में है, ये चीज़ है। लेकिन उस बिजनेस के लिए आपको एक सबसे मेन, एक तो बिजनेस आइडिया अच्छा होना चाहिए और बिजनेस आइटम जिसको आप सेल कर रहे हो। ऐसा नहीं कि यार ये आइटम आज बिक जाएगा फिर उसके बाद तो 100 दिन तक कोई लेगा ही नहीं उसको, तो ऐसा बिजनेस आइडिया नहीं चल पाएगा। तो आपसे पुनः रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप एक बिजनेस के माइंड से अगर वीडियो देखने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, आपको कुछ ना कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया मिल जाएंगे जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जीरो लेवल का मतलब ऐसा नहीं कि 0 रुपये से स्टार्ट होंगे, मतलब वही 10,000, 5,000, 2,000। मैं ज़्यादातर अधिक मैंने काफ़ी बिजनेस तो 400-400 रुपये वाले भी बता रखे हैं। आप वीडियो देख लेना, काफ़ी वीडियो डल रही हैं, अभी तो 80-90 वीडियो पहुंच गई चैनल पे। बस यार थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। आप क्या वीडियो देख के छोड़ जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो आपको ये मैथमेटिक्स मतलब क्या कहते हैं, ये चीज़ आपको कैलकुलेशन एकदम करेक्ट आनी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा। अब आप इसको देखो, आसान नहीं समझो। जो लोग क्या है कि शिक्षित होते हैं वो तो ऑटोमेटिक समझ जाते हैं। मेरे ज़्यादातर चैनल पे गाँव के मज़दूर किसान ऐसे लोग हैं तो वो क्या समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मुझे आराम से बताना पड़ता है। देखिए, आप बोलते हो ना, बार बार कमेंट करते हो कि इतनी बड़ी वीडियो में सिर्फ काम की चीज़ आपने 10 मिनट में बताई या फिर 5 मिनट में। भाई आप टैलेंटेड हो, आप समझ गए, लेकिन जिन्होंने विश्वास करके चैनल सब्सक्राइब किया है उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा मुझे। उन्होंने विश्वास करके किया है कि ये मेरे को ऐसे पता है। आज मैं भी ये फास्ट रफ्तार से फटाफट 10-15 बिजनेस आइडिया लाया और एक एक बता दिया, बस कर लो चालू, तो वो नहीं समझेंगे, फिर उनका वही टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं इस चीज़ को बिल्कुल धीरे धीरे से प्यार से बताता हूँ भाई। बस यही खूबी है टारगेट बिजनेस सेटअप पे, प्यार से हर चीज़ बताता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ आ जाए, आगे कोई भी परेशानी ना हो। देखिए, अगर आप एक फीस ला रहे हो 100 रुपये का, आप ये मानिए चलिए, अगर दुकानदार है, अगर हम कोई ग्राहक कस्टमर जाएं, अगर नॉर्मली कोई भी अननोन पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जाए जिसको बस दुकान से जाके एक फ़ीस लेना है,
कोई भी दुकान पर जाए तो उसको दुकानदार 100 से 150 रुपये का देगा। तो दुकानदार का भी प्रॉफिट और आपका प्रॉफिट, हर सबका प्रॉफिट इसमें पता चल जाएगा। देखो जहाँ से बनता है, मैन्युफैक्चर होता है ना, जो मैन्युफैक्चर जो बनाता है, जैसे आप कोई होटल वाले और आप सब्जी बना रहे हो, आपसे जा रही है किसके पास, ऑनलाइन जोमेटो स्विगी के पास, फिर उसके बाद में ग्राहक को पहुंच रही है। तो आप किस रेट से दे रहे हो, वो फिर किस रेट से जा रही है, वो ऐप के ऊपर डिपेंड हो। तो इस प्रकार से समझिए कि आपने फसल बोई है और आपने वो बो के तैयार कर ली, आप मंडी में किस रेट से दे रहे हो, तो वो होता है मैन्युफैक्चर के आप कर रहे हो ना वो एक चीज़। तो उसने 40 से 50 रुपये का आपको दिया, आपने दुकानों पे तो आप देखो दुकानों पर आराम से 60 से 70 रुपये का दे सकते हो, आराम से आराम से। होलसेल में भी मैं ये कह रहा हूँ कि आपके 20 रुपये पर पीस बच रहा है, 20 रुपये पर पीस बच रहा है। चाहे आपने 50 का लिया उसको 70 का दे दिया होलसेल में, या कैसे भी दे दिया, पर पीस मतलब एक पीस आपका 20 रुपये का बच रहा है, 20 रुपये मार्जिन बच रहा है उसमें, मार्जिन। और वो फिर आपने दे दिया होलसेल वाले को, होलसेल वाले ने दुकानदार को दे दिया, फिर उसके बाद आप वो दुकानदार एक पीस को 100 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 150 रुपये, 100 रुपये आराम से। अगर आप थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे तो आराम से 100 रुपये तक दे देगा, वरना 150 भी मांगते हैं काफ़ी दुकानदार, ऐसे प्राइस आपको नहीं माने। अगर यकीन नहीं है तो आप मार्केट जाते हो तो एक बार ट्राई करके आ जाना, लेना नहीं लेना आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपको रेट का पता चल जाएगा। अब ये देखिए, अब इसमें भी देखो 2 कंडीशन है। मैन्युफैक्चर, अगर आप पंजाब हरियाणा से माल लेते हो, पंजाब और हरियाणा से, तब तो आपको 40 रुपये का पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से माल लेते हो तब आपको 50 रुपये का पड़ेगा। यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर में फ़र्क है। अब इसको आपने को क्या करना है, आपको क्या करना है, माना कि आप 10,000 के फीस ले आए, 10,000 की फ़ीस ले आए, आराम से आप 10,000 की फ़ीस ले आए, और आपको पर फीस पे 20 रुपये आपके बचना चाहिए, पर फीस पे आपके 20 बचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप 100 टोपे ले आए, 100 टोपे ले आए, 100 टोपे हो गए आपके 40,000,000, मतलब आप 4,000 रुपये के 100 टोपे ले आए, 100 टोपे सेट पूरा 4,000 रुपये के 100 टोपे ले आए, और आपको एक टोपे पे 20 रुपये मार्जिन बचना चाहिए। कैसे कि आपने लिया है, आप होलसेल में से 100 ले आए, आप गए मार्केट में देखो तहसील स्तर, आजकल तो गांव स्तर पे भी काफ़ी दुकानें खुल गई हैं गारमेंट्स की, जिसमें आपके पैंट शर्ट और ये चीज़ मिलते हैं, उन पे वहाँ पे स्वेटर वेटर मिलते हैं, वहाँ पे आराम से इनको सेल आउट कर सकते हो। और कपड़े की दुकान बहुत रहती है मार्केट में। आपने ये मानो कि चलो कि आपने 10 दुकान पकड़ ली, 10 दुकान पकड़ ली आपने, और 10 दुकानों से 10-10 पेटी का ऑर्डर ले लिया, 10-10 पैकेट का ऑर्डर ले लिया, जैसे एक पीस, ऐसे 10-10 पीस का ऑर्डर ले लिया आपने। आप बेचने की तरकीब सुनिए, आपने 10 दुकान से कांटेक्ट कर लिया, 10 दुकान को बता दिया कि ये सर ये आइटम है मेरा, मैं इसको आपको इस रेट में दे सकता हूँ। अगर कोई 50 रुपये, अगर कोई 60 रुपये में दे रहा तो आप 55 में दे दो। ग्राहक आपका मार्केट में खेलना चाहिए। और कोई देखो मार्केट क्या होता है कि मार्केट में सबसे मेन चीज़ होता है डिफरेंट कवर करना। डिफरेंट मतलब कि यार आप कोई चीज़ लाए 50 की, आपने 55 की दे दी, आपको मन में आ रहा है यार कि मेरे को यार 5 रुपये यार थोड़ा कम मिल रहे हैं। कई कई आपको दुकान ऐसी भी मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा मत करना हालांकि कि आप उनको 65 की भी दे सकते हो, होती है 10 दुकान में से 3-4 दुकान तो ऐसी मिलती हैं जिनको रेट का आइडिया नहीं होता है, और होता है तो आप 65 तक भी दे दोगे तो वो एग्री हो जाएंगे, क्योंकि कोई वहाँ 70 का दे रहा होगा। ये रियलिटी है। आप पहले दुकानदार से पूछना कि आपके किस रेट में आता है, हालांकि आपको वो बता देगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग पूछोगे तो क्या वो आपसे बुलवाना चाहेगा कि आप बताओ आप किस रेट दोगे, तो ये चीज़ थोड़ा आपको होगी। देखिए तो आपने 10 दुकान पकड़ ली, 10 दुकान पर आपको 10-10 फीस देने, 10-10 फीस देंगे, तो 100 फीस में से अगर आपके 20 रुपये मार्जिन से रखते हैं तो सीधे सीधे आपके 2,000 रुपये बच गए। और 100 फीस एक मार्केट में, आप देखो पहले आप तहसील लेवल पे मत जाइए, मैं ये बोल रहा हूँ तहसील
क्योंकि उनके पास में होलसेलर ने पहले ही माल पहुंचा दिया होगा। आप पहले जाइए ग्रामीण लेवल पर, जहाँ पे ग्राम पंचायत लेवल पे, आजकल तो ग्राम पंचायत लेवल पे भी 5-10 दुकानें मिल जाती हैं आराम से। 5 नहीं, 5 दुकान तो मिल जाएंगी, 5 नहीं 2 मिलेंगी, 2-3 गाँवों में मिल जाएंगी 10। घबरा क्यों रहो, 10 दुकान वहाँ मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं तो 10 दुकान, देखो 10 दुकान कोई बड़ी चीज़ नहीं, बिजनेस कर रहे हो तुम। अभी माल लाने का है, देखो समझिए कि आप क्या है कि 2,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। अगर ऐसे ऐसे आप ज़्यादा का माल ले आओगे, अब देखो इसमें 2,000 रुपये आपने एक दिन में बेच दी, चलो एक दिन में 2,000 तो हमारे 60,000 रुपये का महीना हो गया। लेकिन इसके पीछे एक कारण है, अभी तो आपको जो बीच में माल लाने ले जाने का वो क्या कहते हैं खर्चा आपने नहीं किया है इंक्लूड, तो उसको आप समझिए। चलो आप 60,000 का माल ला रहे हो और उसको माना कि 60,000 का ला रहे हो और उसको 1,00,000 से ऊपर का बेच रहे हो, 20,000 में ही बोल रहा हूँ खर्चा मान लो, तो अभी आपके 40,000 50,000 महीने का पड़ जाएगा। कोई छोटा बिजनेस है क्या? बहुत बढ़िया बिजनेस है। सर्दी सर्दी आराम से ज़्यादा माल ले आओ, कहीं कहीं बढ़िया जगह पे देख के वहाँ पे आराम से कहीं एक ठेला वेला पे भी लगा सकते हो इस चीज़ को, और उस पर लिख दो सेल ओनली 100 रुपीज़, आराम से वहाँ बिक जाएंगे। वहाँ पे भी आपको देखो, अगर आप ऐसे बेचोगे ना होलसेल मतलब रिटेल में, रिटेल का मतलब है कि आप खुद बेच रहे हो ग्राहक को, और होलसेल का मतलब है कि आप किसी को एक साथ दे दे, तो वो जाने उसका काम जाने, वो कैसे बेचे कितने में बेचे वो आपसे कोई मतलब नहीं। तो इसको आप 2-3 महीने आराम से बेच सकते हो। और जो ऊपर की जो बचत बताई मैंने, जैसे कि आप 60,000 का माल लाए, 1,20,000 का बिका, तो मैं ये बोल रहा हूँ 20,000 खर्चा। भाई आप ट्रेन से चले जाओगे, 100 पीस एक साथ आराम से एक एक साथ में ले आओगे, उसको बेच के फिर चले जाना। बड़ा इतना बड़ा एकदम सोच लोगे और नहीं, और फिर क्या कि देखो एक कोई भी काम होता है, हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है। तो एक साथ ये थोड़ी कि आप 1,00,000 रुपये का माल भरो, स्टार्टिंग में जाओ 10-5,000 का लाओ, उसको सेल कर दो, फिर दोबारा चले जाओ, फिर धीरे अच्छा लगे, फिर एक साथ ज़्यादा ऑर्डर मिल जाए, फिर एक साथ ज़्यादा ले आना। क्या फ़र्क पड़ रहा है? वहाँ जाओगे, थोड़ा घूमोगे फिरोगे तो अपने आप नॉलेज हो जाएगा। तो इस टाइम, और स्वेटर में भी देखो, स्वेटर होता है, स्वेटर में भी कई आइटम रहते हैं। स्वेटर में तो आप पर पीस पे 100 150 रुपये बचा लेते हो। सर्दियों में 2-3 चीज़ बच्चों की रख लो। बच्चों के क्या है, स्वेटर आते हैं और गर्म बनियान आती है, गर्म पजामी आती है, बहुत चीज़ आती है। तो इन चीज़ों का एक बार जब आप उनसे टोपा बेचने जाओगे तो इसका ऑर्डर लेके इसका भी माल ला सकते हो। इस प्रकार से अभी सर्दियों में ये एक बिजनेस है जो दबा के चलेगा, बिल्कुल टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। छोटा बिजनेस छोटे से स्टार्ट करना है, क्योंकि हर कोई जीरो से स्टार्ट होता है भाई। मेरे चैनल पर एक साथ कौन से 300-400 सब्सक्राइबर थे ये भाई, पहले जीरो थे, फिर कोई भाई आया, किसी ने देखा, उसने 1 कर दिया, फिर और आया उसने 2 कर दिया, अब आप देख रहे हो आप भी 3 कर दोगे, कोई आएगा फिर और बढ़ा देगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो सब कुछ ऐसे ही होता है, और आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और मैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में और बहुत बढ़िया शानदार चीज़ बताऊंगा आपको। तो मिलते हैं दोस्तों, ये चीज़ मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके अवश्य जाएं।